हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हमने जो मोशन चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया। तो अब हम उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम न्यूमेरिकल करने से पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर। क्यों ये करेंगे ऐसा क्वेश्चन? क्योंकि जो न्यूमेरिकल है उसमें किलोमीटर दे के होता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर में। कभी हमें आवर में दे के होता है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो इसीलिए हम पहले बेस से जाएंगे। बेस से पहले हम इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे, उसके बाद हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, कन्वर्ट 15 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम? देखो, आपको पता होगा कि जो 1 किलोमीटर है उसमें कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 1 आवर में आपको पता है कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। ये याद पता है आपको। अब हमें यहाँ पे 15 मिनट पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। कैसे करेंगे? 15 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। 15 मीटर डिवाइड करेंगे किससे? 1, 10, 100, 1000 के साथ। ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे, 1 आवर है तो 1 अपॉन 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, आया हमारे पास 15/1000। 1/60 इंटू 60 कितना होता है? 3600। आया इतना। अब क्या करेंगे हम? 15 पर 1, 10, 100, 1000, ये जो है ना, ये 3600, इसको हम ऊपर लेंगे। लिया हमने ऊपर। अब क्या करेंगे? हम कैंसिलेशन करेंगे। 0 के साथ 2 0 कट गया, कट गया। 2 5 आर 10, 2 1 2, 2 8 आर 16 आ गया। अब क्या करेंगे? 5 1 5, 5 3 आर 15। 18 इंटू 3 कितना होता है? 54। ऐसे हमें सॉल्व करना है। फिर से बोलूंगा मैं, हमें कन्वर्ट करना है 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। किसमें? किलोमीटर पर आवर में। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। हमने क्या किया? 15 को डिवाइड किया किसके साथ? 1000 के साथ। 1000 क्यों? क्योंकि मीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। डिवाइड बाय 1 आवर है। हमें यहां पर एक इन कन्वर्ट करना है 1 आवर में, तो 1 आवर लिखा। 1 आवर में कितना होता है? 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। फिर क्या किया हमने? 15 वापस, 1000 वापस, 60 इंटू 60 होता है 3600। फिर क्या किया हमने? वहां फिर ऐसे ही फिर 3600 इसको हमने ऊपर लिया यहां पर। तो फिर हमने कैंसिलेशन की, तो कैंसिलेशन करके फिर हमारा क्या आया आंसर? 54। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे यहां पर, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है, वो ट्रेवल कर रहा है कितना? 16 मीटर ट्रेवल किया उसने 4 सेकेंड में। फिर बाद में उसने दूसरा एक राउंड लिया, उसमें 16 मीटर कवर किया 2 सेकंड में। 2 सेकंड में, 2 सेकंड में 16 मीटर कवर किया। हमें निकालना है एवरेज स्पीड। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक पॉइंट है, ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट बी तक गया। ठीक है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 16 मीटर कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया? 16 मीटर। कितने टाइम में? 4 सेकंड में। फिर बी टू सी गया ये ऑब्जेक्ट, बी टू सी गया, इसने वही डिस्टेंस कवर किया, 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया, लेकिन टाइम लिया 2 सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है, ए टू बी गया, इसने क्या किया? इसने 16 मीटर कवर किया 4 सेकंड में। फिर बी टू सी गया, इसने ऑब्जेक्ट ने 16 मीटर कवर किया 2 सेकंड में। हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है कि नहीं? टोटल डिस्टेंस यहां पे देखो, 16 प्लस 16 आ गई टोटल डिस्टेंस। कितना आ गया? 32 आ गया, 32 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस कवर करनी है। ए टू बी इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 16 प्लस 16। पहले हाफ में 16, ए टू बी 16, फिर बी टू सी। हमें एवरेज स्पीड निकाली। एवरेज स्पीड मतलब टोटल ए टू बी एंटायर थ्रू आउट। तो कितनी आ गई? 32 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लिया? ए टू बी से लिया था 4 सेकेंड, फिर बी टू सी से लिया 2 सेकेंड। कितने आ गए? 6 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 32 अपॉन टाइम कितना है? 6। इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा?
5.33 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड साथ रखना क्योंकि इसका यूनिट है। अगर मीटर पर सेकंड होगा साथ तो पता नहीं चलेगा ये है स्पीड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है। फिर से बोलूंगा मैं, एक ऑब्जेक्ट है, इसने डिस्टेंस कवर किया ए टू बी, सपोज ए टू बी से कवर किया 16 मीटर 4 सेकंड में, फिर बी टू सी इसने 16 मीटर कवर किया 2 सेकंड में, 2 सेकंड में। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट की थ्रू आउट। एवरेज स्पीड जब बोलता है तो एवरेज का मतलब पूरा एंटायर ए टू बी टोटल निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है इसने कवर किया, ए टू बी 16 मीटर, फिर बी टू सी 16 मीटर, वो कितना आ गया 32। फिर टाइम टोटल कितना है 4 सेकंड, पहले हाफ में ए टू बी, फिर 2 सेकंड दूसरे हाफ में बी टू सी, तो आ गया 6। फिर हमने किया टोटल डिस्टेंस कितना है 32/6, वो आया हमारा 5.33 मीटर पर सेकंड, हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन, इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 15 सेंटीमीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड, व्हाट इज इज एक्सेलरेशन। अब देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉडी मूव कर रही है इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन होता है स्लोप जैसा, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। एक बॉडी यहां पर है, यहां पर इस पोजीशन पर, यहां पर इसकी क्या है स्पीड, यहां पर इसकी वेलोसिटी है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, वहीं से सेंटीमीटर में देखे। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब ये बी पर पहुंचती है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। मतलब पहले 15 है फिर 10 है, मतलब क्या हो रही है स्पीड वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। और जो टाइम यहां पर है, टाइम यहां पर लिया गया है 0 और t, समझाता हूं मैं, करेंगे हम क्वेश्चन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हमें टाइम 2 देके यहां पर, पहले जब इस टाइम बॉडी थी, जब 15 सेंटीमीटर जब सेकंड इसकी स्पीड थी, तब बॉडी की जो टाइम था वो t1 जो देके हमें वो है 0, तो t1 हम लेंगे ऐसे। अब t1 हमारे पास 0, फिर t2 जो है वो कितना देके, जब बॉडी b पर पहुंचती है तब जब स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है तब t2 जो देके है वो 2 सेकंड देके है। अब यहां पर क्या करते हैं हम, t2 माइनस t1 करते हैं कि नहीं, एक्सेलरेशन में पढ़ा है हमने, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस t1। ठीक, अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, जब यहां b पर पहुंचता है कितनी है इसकी वेलोसिटी, 10 है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हम करेंगे 15। हमने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी को यहाँ पे पुट किया, कितना इसका 10 सेंटीमीटर किया पुट, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 15 किया हमने पुट। t2 क्या है यहाँ पर, t2 क्या है 2 सेकेंड, माइनस t1 क्या है 0 सेकेंड, कुछ नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 माइनस 15 कितना होता है -5 अपॉन 2 माइनस 0 हो गया 2, तो ये कितना आया हमारे पास, जब इसको कैंसिलेट करेंगे तो आया -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ध्यान रखना क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो फिर से मैं समझाऊंगा, एक बॉडी है इंक्लाइंड प्लेन पर, ऐसी प्लेन पर है, पहले बॉडी यहां पर है, ठीक है। फिर बॉडी की क्या पोजीशन चेंज हो रही, जब यहां पर थी ना बॉडी पॉइंट ए पर, उसकी स्पीड थी 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्पीड क्या थी 15 मीटर पर सेकेंड। फिर जब पॉइंट बी पर पहुंची तो उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और टाइम देके t1, जब बॉडी पॉइंट 1 पर थी वहां पर इसका टाइम देके t1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड, और जब पॉइंट बी पर थी तो t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ गई इसका। फिर हमने क्या किया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t2 माइनस t1, क्योंकि टाइम देकर हमें वहीं से t1 और t2 भी देकर है। फिर हमने इसको सॉल्व किया। अब यहां पर माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। क्यों, क्योंकि बॉडी की स्पीड पहले 15 थी, फिर 10, मतलब कम हो रही है। तो यहां पर हमें क्या निकला, माइनस में आंसर, तो माइनस का मतलब एक्सेलरेशन कौन सी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो है कि ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है वो चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट्स ब्रॉट टू रेस्ट। अब हम थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं क्या है। एग्जाम्पल, यहां पर ट्रेन इस ट्रैक पर चल रही है, इस ट्रैक पर ट्रेन चल रही है, पॉइंट ए समझो, यहां पर पॉइंट ए है,
ठीक है। पॉइंट ए पे ट्रेन जो है वो चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पॉइंट ए पर ट्रेन किस स्पीड से चल रही है? 90 किलोमीटर पर आवर। खुद ही बोल रहे हैं ट्रेन इज ट्रेवलिंग, ऑलरेडी चल रही है किस स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब बोल रहे हैं कि ब्रेक्स अप्लाई की। सपोज इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पर ब्रेक्स अप्लाई की ट्रेन की, ताकि यूनिफॉर्म स्पीड हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। कितनी? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। ब्रेक्स अप्लाई की, यहां पर ब्रेक्स अप्लाई की, यहां पर इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर ब्रेक्स अप्लाई की, ताकि क्या हो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो कितनी? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.5 मीटर, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब अभी 90 किलोमीटर से चल रही है। जब माइनस में चलेगी, जब स्पीड माइनस में हो जाएगी एक्सेलरेशन, तो एक पॉइंट पे वो रुकेगी। जब ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, यहां पे ट्रेन चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर एक पॉइंट पे उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं, सपोज वो पॉइंट बी है, फिर वहां पर क्या होती है कि एक्सेलरेशन कौन सी प्रोड्यूस होती है? -0.5। -0.5 का मतलब रिटार्डेशन हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी तो एक पॉइंट पर, जब 90 था तो माइनस करते एक पॉइंट, ये 0 पर पहुंच जाएगा अल्टीमेटली। 0, सपोज वो पॉइंट सी है, जब ये 0 पर या फिर रेस्ट पे पहुंचेगा। अब हमें निकालना क्या है कि जब हमने यहां पॉइंट बी पर क्या की? अप्लाई की ब्रेक। अब पॉइंट बी से पॉइंट सी रेस्ट में आने तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो हमें निकालना है। ठीक है। पॉइंट बी पर एक ट्रेन ने क्या किया? ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया। अब ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये एट रेस्ट पे आने तक कितनी डिस्टेंस कवर की, वो हमें निकालना है। हमें डिस्टेंस निकालना है, एस निकालना है हमें। ठीक है, ये समझना, थोड़ा क्वेश्चन समझोगे आप तो इजी लगेगा आपको। यहां पर जो है हमें बोल रहा है कि ट्रेन इज ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर जो है ये एसआई यूनिट नहीं है, हमें इसको कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट। जो डिस्टेंस का एसआई यूनिट है वो मीटर है और टाइम का सेकंड में, तो हम 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? ये 90 है तो 90 इंटू 1000, क्योंकि एक मीटर में 1000, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 करेंगे, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड्स होते हैं एक मिनट में। अब यहां पे देखना, 90 इंटू किया 3600, 00 कैंसिल, 2 1 are 2 एंड 2 8 are 16। यहां पर देखना 2 4 are 8, 2 5 are 20, 2 9 are 18, 2 2 are 4, 2 2 are 4 and 2 5 are, and 3 3 are 9 and 75 and 3 1 are and 25। तो हमें यहाँ पे क्या निकल गया? 90 को किलोमीटर को जब हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, वो कितना निकला? 25 मीटर पर सेकंड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर हम क्या लगाएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन में से कोई एक इक्वेशन लगाएंगे। हमारे पास कितनी इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है। यहां पर हमें क्या क्या दे के है कि जो एक ट्रेन है ना, वो हमें बोले कि ऑलरेडी ट्रेवल कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से, मतलब ऑलरेडी ट्रेवल कर रहा है 25 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगी? 25 मीटर पर सेकेंड। और ट्रेन बोल रहा है कि अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ट्रेन रुक रही है, एक पॉइंट पर रुक रही है, फाइनल पोजीशन पर रुक रही है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। अब दूसरी एक्सेलरेशन क्या दे के हमें? एक्सेलरेशन दे के है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे के है। हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमारे पास v भी है, u भी है, 2 भी, और 2 तो है ही, एक्सेलरेशन भी है, और हमें हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस। अब देखो v स्क्वायर तो u का 0 का स्क्वायर, u का स्क्वायर कितना है? 25 का स्क्वायर प्लस 2 अपना वापस, एक्सेलरेशन क्या है? माइनस 0.5 इंटू एस हमें निकालना है। अब 0 इंटू 0 का होल स्क्वायर, 0, 25 इंटू स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 प्लस यहां पर देखना, यहां पर 2 इंटू 0 माइनस 0.5, तो वो आएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2 इंटू 0.5 आ गया 1 इंटू एस। अब देखना 0 इज इक्वल 625 माइनस 1 आ गया 624 एस। तो एस हमारा निकल गया 624। जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी है?
वो कितनी है, यहां से B2 लेके जब ब्रेक अप्लाई की ट्रेन ने, उससे लेकर जहां पर वो रुका उतनी डिस्टेंस कितनी कवर की, 624 मीटर डिस्टेंस कवर की एक ट्रेन ने। अब हमारा क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग। अब देखो हमारे पास एक सर्कल है, क्वेश्चन बोल रहा है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, a cyclist goes around a circular track once every 2 minutes. If the radius of circular track is 105 meter, calculate his speed. एक साइकिलिस्ट है, वो यहाँ पॉइंट ए सपोज यहां से पूरा जो डिस्टेंस कवर करता है, मतलब उसको टाइम कितना लगता है यहां से यहां पहुंचने में, ए टू ए पहुंचने में, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट वापस ए टू ए पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं। कितने टाइम लगता है, 2 मिनट। और रेडियस दे के हमें 105 मीटर, हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड। अब हमारे पास फॉर्मूला है, वो क्या है, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, यह हमारे पास फॉर्मूला है। और v इज इक्वल टू 2 पाई का जो वैल्यू है वो क्या है, 22/7, 22/7 रखो, ठीक है। रेडियस कितना दे के 105 इंटू 105, और टाइम कितना है, टाइम दे के 2 मिनट। अब 2 मिनट दे के हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड्स में। तो 2 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो इंटू 60 इंटू 2 हो गया, वो गया 120, है ना। 2 मिनट 60 प्लस 60, एक मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, 60 और दूसरे मिनट में 60 सेकंड, तो हो गया 120 इजीली। तो यहां पर करेंगे हम 120। अब यहां पर इंटू करेंगे 20 इंटू 22 इंटू 105, 4620 आया, और 70 इंटू 120 हो गया 840, ठीक है, ये आया हमारा। अब क्या है, यहां पर आप इसको कैंसिलेशन करेंगे तो आएगा हमारा 5.5 मीटर पर सेकंड। फिर से समझाता हूं मैं, एक साइकिलिस्ट है, इसने एक पूरा राउंड कंप्लीट किया 2 सेकंड में, और जो राउंड का जो सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस है 105 मीटर, ठीक है। और जो मिनट है ना 2 मिनट में, तो इसको हमने कन्वर्ट किया सेकंड में, तो वो आया हमारा 120 सेकंड। हमने फॉर्मूला लगाया v इज इक्वल 2 पाई आर अपॉन टी, तो v इज इक्वल 2 इंटू जो पाई का वैल्यू हम देंगे 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या देंगे हम, आर का वैल्यू देके हमारे पास रेडियस 105/70 इंटू 120, तो अब इनको इंटू किया तो हमें हमारा 4620, अब कैंसिलेशन किया तो हमारा क्या आंसर आ गया, 5.5 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई इसकी स्पीड। तो गाइज आज हमने थोड़े न्यूमेरिकल्स किए, तो हम आधे न्यूमेरिकल्स को इस चैप्टर के बाकी अगली क्लास में करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं, आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।